Assalamu alaikum students. I am Professor Saima Nahid. We are studying statistics. We are following the books Basic Statistics, author M. Salim Akhtar and Ghulam Hussain Kiani. Today's our topic of discussion is chapter number 15, Statistical Inference, Hypothesis Testing. स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का ये जो सेकंड मेन ब्रांच है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसीजर टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बिहाफ पे कोई भी स्टेटमेंट देते हैं और उसको चेक करते हैं थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नल हाइपोथेसिस, इसमें हम नल हाइपोथेसिस कैसे ले रहे होते हैं, इसको हम H0 से प्रेजेंट करते हैं। नल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। ये हमारे पास ट्रू हाइपोथेसिस होते हैं जो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है अबाउट एनी, जो भी हमारा रिसर्च वर्क होता है, जो भी हमारी जिस भी चीज़ को हम टेस्ट करना चाहते हैं, हम उसके रिगार्डिंग एक ट्रू स्टेटमेंट देते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, जिसको हम नल हाइपोथेसिस से प्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम H1 से प्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज टू बी एक्सेप्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? ये नल हाइपोथेसिस के अल्टरनेट एक स्टेटमेंट होती है। सपोज जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, टुडे इज अ रेन फॉलिंग। ये हमारे पास अगर नल हाइपोथेसिस है तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा टुडे इज नॉट अ रेन फॉलिंग। इसी तरह से हम डिफरेंट किस्म के नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अपने क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसका जनरल प्रोसीजर क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला है H0, जिसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर कोई सी भी एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि इक्वालिटी को शो कर रही होती है, और उसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1, उसमें पॉपुलेशन पैरामीटर नॉट इक्वल टू दैट वैल्यू होता है। यहाँ पे थीटा नॉट वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है और थीटा जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर को शो कर रहा है। इस तरह सेकेंड जो हमारे पास टाइप होती है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, वो होती है H0, थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट, और इसके जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, अगर हम लेस देन इक्वल का साइन यूज करें तो इसका अल्टरनेट होगा थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट। इसी तरह से अगर हम H0 में थीटा ले रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा नॉट, तो इसका अल्टरनेटिव होगा H1, थीटा इज लेस देन थीटा नॉट। मतलब कि जो भी हमारे पास H0 होगा उसका अल्टरनेट हमने H1 में ले लेना है। लेकिन एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, इक्वालिटी का साइन हमेशा H0 में आएगा। H1 हमेशा हमारे पास या तो नॉट इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या लेस होगा। इक्वालिटी को हम H1 में नहीं लेंगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? ये अल्फा एरर होता है जो हमारे क्वेश्चंस में हमें गिवन होता है। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में हमें अल्फा एरर गिवन ना हो तो इसे हम खुद से सपोज वैल्यू ले लेते हैं 0.05। It is the probability of rejecting H0 when H0 is true. It is denoted by alpha. ये अल्फा की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक। हम डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिक जो हैं उनको इंटर लेवल पे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें होगा जी टेस्ट, जो कि हम लार्ज सैंपल्स के लिए यूज करते हैं। टी टेस्ट फॉर स्मॉल सैंपल्स होता है, एंड काई-स्क्वायर टेस्ट भी हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन नेक्स्ट हम जो हेडिंग देंगे वो कैलकुलेशंस की होगी अपने क्वेश्चंस में, और टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम सिर्फ अपने फार्मूले को प्रेजेंट करेंगे, और कैलकुलेशंस में हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डिफरेंट किस्म की ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन इस स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस है H0 म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो हमारे पास रिजेक्शन रीजन जी टेस्ट के लिए होगा जी इज, अगर हमारे पास जी कैलकुलेटेड वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो हम टेबुलेटेड वैल्यू भी नेगेटिव ही लेंगे। जो जी अल्फा बाई 2 है ये हमें टेबल वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू होगी, या फिर अगर हमारे पास जी कैलकुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव आ गई है तो हम जो टेबुलेटेड वैल्यू होगी जी अल्फा बाई 2 वो भी पॉजिटिव लेंगे। तो इसमें हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को। कब?
जब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू नेगेटिव कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन नेगेटिव कैलकुलेटेड वैल्यू हो, या फिर क्या हो कि पॉजिटिव कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन पॉजिटिव टेबुलेटेड वैल्यू हो, तो भी हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को। सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है हमारे पास H0 म्यू इज लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट। इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा H1 म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, और इसके लिए हम रिजेक्ट करेंगे H0 को तब जब हमारे पास Z इज ग्रेटर देन Z अल्फा होगा, मतलब कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू आएगी, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड टाइप ऑफ नल हाइपोथेसिस होते हैं H0 म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट। इसके साथ H1 होगा म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, Z इज लेस देन माइनस Z अल्फा, देन वी रिजेक्ट H0। अब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू अगर लेस देन होगी नेगेटिव टेबुलेटेड वैल्यू के, देन हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को। तो जी स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास ये जो रिजेक्शन रीजन है, इसके ये जो कंक्लूजन्स हैं, ये डिपेंड कर रहे होते हैं H1 पे। हमने H1 को देखना है, H1 क्या है। अगर H1 जो है वो नॉट इक्वल का है तो हम टू साइडेड जो है रिजेक्शन, तो ये टू साइडेड हाइपोथेसिस है, इसके लिए हम रिजेक्शन रीजन इन दोनों में से कोई एक मेथड लेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है तो पॉजिटिव वैल्यू वाला मेथड लेंगे, और अगर नेगेटिव आई है तो हम नेगेटिव के साथ कंपेयर करेंगे। इसी तरह से अगर H1 जो है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है तो ये वन साइडेड हाइपोथेसिस है। तो ये इस वन साइडेड के लिए हम इनके अकॉर्डिंग लेस देन के लिए लेस देन वाला और ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन वाले प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। अब जो क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ Z हैं, ये हमारे पास टेबल वैल्यू है। आपकी बुक में ये गिवन है, यहाँ पर आपको दे दी गई हैं, शो कर दी गई हैं कि आपने ये वैल्यू कैसे लेनी है। अल्फा वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 10%, 5%, 2% या 1% को। हम परसेंट को सॉल्व कर लेंगे, 10/100 करेंगे, 0.10 अल्फा आ जाएगा। इस तरह यहाँ से 0.05 अल्फा आ गया, 0.02 एंड 0.01। ये हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व वैल्यूज हैं जो हमें Z के टेबल में गिवन होती हैं। ये हमने सॉल्व नहीं की, ये ऑलरेडी Z टेस्ट की वैल्यूज हैं। ये टू साइडेड टेस्ट के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दी गई है। आपने टू साइडेड में नेगेटिव के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। इस तरह से वन साइडेड के लिए वन साइडेड टू द राइट एंड वन साइडेड टू द लेफ्ट के लिए, दोनों के लिए हमें वैल्यूज गिवन है, ये हमने ले लेनी है यहाँ से। नेक्स्ट है कंक्लूजन। इफ द वैल्यू ऑफ Z लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इफ द वैल्यू ऑफ Z लाइज इन द रिजेक्शन रीजन, द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। हम अपनी वैल्यूज को कंक्लूजन में क्या करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू को और टेबुलेटेड वैल्यू को इस रिजेक्शन रीजन के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे, और उसके बिहाफ पे रिजेक्ट H0 और एक्सेप्ट H0 का जो डिसीजन है वो कंक्लूजन में लेंगे। चॉइस ऑफ प्रॉपर टेस्ट, हम प्रॉपर टेस्ट कैसे चूज करेंगे। हमारे पास इंटर लेवल पे अभी हम जो बेसिक 2 टेस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास Z टेस्ट, और सेकेंडली हम सॉल्व करेंगे T टेस्ट को। अब Z टेस्ट किन किन कंडीशन में आप ले सकते हैं और T टेस्ट किन कंडीशन पे आपने लेना है। सबसे पहले अगर हमारे पास N लार्ज है, N कितना लार्ज होना चाहिए, N होता है हमारे पास सैंपल साइज। अगर ये ग्रेटर देन 30 है तो फिर हम, और इसके साथ सिग्मा जो है, सिग्मा क्या है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। N अगर ग्रेटर देन 30 हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सिग्मा नॉन हो तो हम Z टेस्ट यूज करते हैं। और अगर N ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, जब ये अननोन होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, तो हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करेंगे। इस सिचुएशन में भी हम Z टेस्ट यूज करेंगे। सपोज अगर N हमारे पास स्मॉल है, N स्मॉल कितना होगा, N लेस देन 30। N अगर लेस देन 30 है और सिग्मा यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो भी हम Z टेस्ट यूज करेंगे। और अगर N हमारे पास स्मॉल है और सिग्मा नॉट गिवन है तो फिर हम T टेस्ट यूज करेंगे। T टेस्ट सिर्फ एक ही कैटेगरी में यूज होगा, अगर आपके पास N लेस देन 30 है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर पॉपुलेशन वेरिएंस आपको गिवन नहीं है, उसकी जगह आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल वेरिएंस गिवन होगा, तो फिर हम T टेस्ट यूज करेंगे। रिमेनिंग ऑल कंडीशन में हम Z टेस्ट यूज करेंगे। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। इसको आपने खुद अपने क्वेश्चन में चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अप्रोप्रिएट टेस्ट जो है वो पुट अप करना है।
इसके जो फर्दर क्वेश्चंस हैं या फर्दर मेथड है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस लेक्चर।